नमस्कार। आज हम मैप्स यानी नक्शों के पीछे छिपे कोड को अनलॉक करने वाले हैं। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हमें पहाड़ों से लेकर हमारे अपने पड़ोस तक इस पूरी दुनिया को समझने में मदद करती है। हाँ, थोड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? ग्लोब कमाल की चीज है, पर जब बात छोटी छोटी डिटेल्स की आती है ना, तो वो उतने काम के नहीं रहते। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ग्लोब तो पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए बढ़िया है, लेकिन सोचिए अगर हमें अपना देश, शहर या कोई गांव देखना हो, तब काम आते हैं मैप्स। मैप असल में पृथ्वी या उसके किसी हिस्से का एक फ्लैट सरफेस पर बनाया गया चित्र होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे मैप्स एक जैसे होते हैं। जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार होते हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग तरह के मैप्स भी होते हैं। तो मोटे तौर पे 3 तरह के मैप्स होते हैं। पहले हैं फिजिकल मैप्स। ये हमें जमीन की कुदरती बनावट दिखाते हैं, मतलब कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियां हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, जो देशों, राज्यों और शहरों की बाउंड्रीज दिखाते हैं। और आखिर में है थीमैटिक मैप्स, जो किसी खास चीज पर फोकस करते हैं, जैसे सड़कें, बारिश या जंगल। तो किसी भी मैप को पढ़ने के लिए उसकी भाषा को अनलॉक करना पड़ता है, और इसे अनलॉक करने के लिए हैं 3 चाबियां: दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहली चाबी है स्केल, यानी पैमाना। अब ये है क्या? ये असल में एक रेशियो है, जमीन पर जो असली दूरी है और मैप पर जो दूरी दिखाई गई है उसके बीच का। इसी की वजह से तो हम पूरी की पूरी दुनिया को कागज के एक टुकड़े पर उतार पाते हैं। यहाँ एक मजेदार बात है। बड़े पैमाने वाले जो मैप्स होते हैं ना, वो असल में छोटे एरिया को दिखाते हैं, जैसे कोई गांव या शहर, पर बहुत ज्यादा डिटेल में। और जो छोटे पैमाने वाले मैप होते हैं, वो दिखाते हैं बड़े बड़े एरिया जैसे महाद्वीप, पर उनमें डिटेल कम होती है। तो बस ये याद रखना है, बड़ा पैमाना मतलब ज्यादा डिटेल। अब आती है हमारी दूसरी चाबी, दिशा। ज्यादातर मैप्स में आपने देखा होगा, ऊपर दाहिनी तरफ एन या उत्तर लिखा एक तीर बना होता है। यही है नॉर्थ लाइन, जो हमें उत्तर दिशा बताती है। और एक बार हमें नॉर्थ का पता चल गया, तो बाकी सारी दिशाएं ढूंढना बच्चों का खेल हो जाता है। 4 मेन दिशाएं तो हैं ही: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और ज्यादा सटीक जानकारी के लिए इनके बीच की दिशाएं भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब एक सवाल उठता है, कोई भी मैप इमारतों, सड़कों, पुलों, पेड़ों को वैसे का वैसा बनाकर कैसे दिखा सकता है? मतलब सब कुछ असली जैसा ड्रॉ करना तो मुमकिन नहीं है ना? तो इसका जवाब है सिंबल्स, यानी प्रतीक। और यही है हमारी तीसरी और आखिरी चाबी। ये प्रतीक एक तरह की यूनिवर्सल भाषा जैसे हैं, जिनकी मदद से मैप्स कम जगह में ढेर सारी जानकारी दिखा पाते हैं। रंग भी तो एक तरह के प्रतीक ही हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि नीला रंग पानी के लिए होता है, भूरा पहाड़ों के लिए, पीला पठारों के लिए और हरा मैदानों के लिए। ये एक तरह का इंटरनेशनल कोड है, ताकि कोई भी इन्हें आसानी से समझ सके। तो चलिए, अब जब हमारे पास तीनों चाबियां आ गई हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल करके एक असली मैप को अनलॉक किया जाए। तो ये है सुंदरपुर गांव का मैप। इसमें जरा ध्यान से देखिए, वो सारी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। एक स्केल भी है, नॉर्थ वाला तीर भी है और कई तरह के सिंबल्स भी हैं। तो चलिए अपनी चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। इस मैप को देखकर बताइए, नदी किस दिशा में बह रही है? थोड़ा ध्यान से देखिए, सुराग वहीं छिपा है। हाँ, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो नदी के नीले सिंबल पर छोटे छोटे तीर बने हैं। यही तीर बता रहे हैं कि पानी का बहाव किस तरफ है, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है। देखा, इन प्रतीकों की भाषा कितनी कमाल की है। तो अब हम मैप पढ़ना तो सीख गए हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि एक मैप एक स्केच या प्लान से अलग कैसे होता है। तो देखिए, मैप हमेशा एक स्केल पर आधारित होते हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। दूसरी तरफ स्केच बस याददाश्त के आधार पर बनाया गया एक रफ ड्राइंग है, इसमें कोई स्केल नहीं होता। और फिर आता है प्लान, जो किसी छोटी सी जगह, मान लीजिए एक कमरे का, बड़े स्केल पर बनाया गया डिटेल्ड नक्शा होता है। तो इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है स्केल का। तो हमने ये तो देख लिया कि मैप्स दुनिया को समझने के लिए कितने जबरदस्त टूल हैं। पर यहाँ एक सोचने वाली बात है कि हर नक्शा एक खास नजरिए से बनाया जाता है।
ये कौन तय करता है कि उस नज़रिए के हिसाब से मैप पर क्या दिखाना है और क्या छोड़ देना है?